पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप जीतने के बाद सेलिब्रेट करने के लिए कैंटो रीजन वापस जाता है, जहां पर एक पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है। वहां पर ऐश अपने पुराने फ्रेंड से मिलता है, वहीं पर मिस्टी और ब्रॉक भी अलग हो जाते हैं। फिर एक हफ्ते बाद ऐश वापस से नॉर्डन के लिए निकल जाता है, जहाँ पर मिस्टी और ब्रॉक वापस आ जाते हैं। नॉर्डन में पहुंचने के बाद ऐश को चेयरमैन मिलता है, जो कि ऐश को पोकेमॉन मास्टर कैसे बना जाए वो बताता है। अब आगे चेयरमैन फाइनली बताना स्टार्ट करता है। वो बोलता है कि हर बार की तरह सबसे पहले तो तुम्हें टास्क करने होंगे। ऐश बोलता है कि क्या वापस से? मैंने तो ऑलरेडी काफी सारे टास्क किए हैं और अब मुझे वापस से कुछ टास्क करने पड़ेंगे। चेयरमैन बोलता है कि हर एक चीज के लिए टास्क करना होता है ताकि पता चल सके कि वो ट्रेनर अच्छा भी है या फिर नहीं। एक ट्रेनर सिर्फ और सिर्फ बैटल में ही नहीं बल्कि और भी चीजों में अच्छा होना चाहिए, ऐसे ही पोकेमॉन मास्टर बना जा सकता है। ऐश बोलता है फिर तो मुझे अपने ड्रीम को अचीव करने में काफी टाइम लग जाएगा, मैं और ज्यादा वेट नहीं कर सकता। चेयरमैन बोलता है कोई बात नहीं, तुम्हें 3 ही टास्क मिलेंगे जिसके बाद तुम पोकेमॉन मास्टर से बैटल कर सकते हो। इसमें कोई टूर्नामेंट वगैरह भी नहीं होने वाला है, बस हाँ तुम्हें वहां तक एंटर करने के लिए कुछ ट्रेनर्स को डिफीट करना होगा जिनको तुम इलाइट 4 की तरह मान सकते हो। ऐश बोलता है फिर तो ये ठीक है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। चेयरमैन बोलता है कि हाँ। ऐश बोलता है कि तो वो 3 टास्क कौन से होने वाले हैं। चेयरमैन बोलता है कि सबसे पहला टास्क तो ये होगा कि तुम्हें पोकेमॉन वर्ल्ड के हर एक लेजेंडरी ट्रियो को डिफीट करना है। किसी एक लेजेंडरी ट्रियो का यूज करने के लिए ऑब्वियसली यहाँ पर तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग लेजेंडरी ट्रियो की जरूरत होगी सबको डिफीट करने के लिए। ऐश बोलता है कि ओके मैंने नोट कर लिया है, अब सेकंड टास्क कौन सा है। चेयरमैन बोलता है कि सेकंड टास्क के अकॉर्डिंग तुम्हें एक ट्रेनर से बैटल करना होगा, बट इसमें भी एक ट्विस्ट है कि तुम एक ही पर्टिकुलर टाइप के पोकेमॉन्स को यूज कर सकते हो। अपने टीम में उन सारे पोकेमॉन्स की एक न एक टाइपिंग कॉमन होनी ही चाहिए और तुम्हें उन पोकेमॉन्स का यूज करके उस ट्रेनर को डिफीट करना है। ऐश बोलता है कि बट मुझे एक डाउट है, क्या वो ट्रेनर भी एक सेम टाइपिंग के पोकेमॉन को यूज करने वाला है। चेयरमैन बोलता है कि नहीं, वो ट्रेनर किसी भी टाइपिंग के पोकेमॉन को यूज करेगा, उसके लिए लेजेंडरी और मिथिकल्स भी अलाउड है। ये बैटल सिर्फ और सिर्फ तुम्हें टेस्ट करने के लिए है। ऐश बोलता है फिर तो ये बैटल काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाली है। चेयरमैन बोलता है कि हाँ। अब ऐश पूछता है कि तो अब थर्ड टास्क या फिर फाइनल टास्क कौन सा होगा। चेयरमैन बोलता है कि वेल मैं थर्ड टास्क अभी रिवील नहीं करने वाला हूँ, बस मुझे इतना पता है कि थर्ड टास्क के लिए तुम्हें पोकेमॉन मास्टर का कोई क्लाइंट या फिर खुद पोकेमॉन मास्टर टेस्ट करने वाला है। एंड अगर तुम उसमें पास हो जाते हो तो डेफिनेटली तुम्हें पोकेमॉन मास्टर से बैटल करने मिलेगा, बट अगर बाय चांस तुम फेल हो जाते हो या फिर पोकेमॉन मास्टर को तुम पसंद नहीं आते तो तुम्हें बैटल करने का मौका नहीं मिलने वाला। ऐश बोलता है ये सारे टास्क तो सच में काफी डिफिकल्ट है, बट मैं हार नहीं मानने वाला, मैं इन सबको कंप्लीट करूंगा। चेयरमैन बोलता है कि तुम्हारा बिलीफ काफी ज्यादा अच्छा है, बेस्ट ऑफ लक सारे टास्क कंप्लीट करने के लिए। मैं होप करता हूँ कि तुम पोकेमॉन मास्टर बनो और फाइनली इतने सालों बाद हमें कोई एक नया पोकेमॉन मास्टर मिलने को मिले। ऐश बोलता है थैंक यू, मैं बिल्कुल पोकेमॉन मास्टर बन के आऊंगा। अब चेयरमैन वहाँ से चले जाता है। ऐश ने सारे चैलेंजेस को नोट कर लिया था, वो सब ब्रॉक को दे देता है। ब्रॉक बोलता है तो इसके अकॉर्डिंग तुम्हारा सबसे पहला चैलेंज होने वाला है सारे लेजेंडरी ट्रियो को डिफीट करना। तो अब बिना किसी देरी के इस टास्क को शुरू कर देते हैं। ऐश बोलता है कि बट मेरे पास तो अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही लेजेंडरी ट्रियो है, जो कि है लेजेंडरी बर्ड ट्रियो। मैंने पूरे ट्रियो को डिफीट करके रखा है, बट ये ट्रियो उतना ज्यादा पावरफुल नहीं है कि ये सारे ट्रियो को डिफीट कर पाए, जिसके चलते मुझे एक नया ट्रियो कैच करना होगा जो कि सारे ट्रियो को डिफीट करने लायक हो। सरीना बोलती है तुमने सही कहा, बट पोकेमॉन वर्ल्ड में काफी सारे लेजेंडरी पोकेमॉन ट्रियो है, जैसे कि वेदर ट्रियो, ऑरा ट्रियो और क्रिएशन ट्रियो, बट उनमें से कौन सा ट्रियो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि बाकी ट्रियो को डिफीट करने की पावर रखता है एंड उन्हीं को तुम्हें सबसे पहले कैच करना चाहिए। ब्रॉक बोलता है ये डिसाइड करना तो काफी डिफिकल्ट है, बट मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा पावरफुल ट्रियो है क्रिएशन ट्रियो। इनके नाम के तरह आर्सेस के साथ मिलकर इन्होंने पोकेमॉन वर्ल्ड को क्रिएट किया था, और क्योंकि इन्होंने पोकेमॉन वर्ल्ड को क्रिएट किया है तो मुझे नहीं लगता कि इनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई ट्रियो हो सकता है। हाँ, वेदर ट्रियो पावर के मामले में इनके आसपास आता है, बट मेरे अकॉर्डिंग तो ऐश को क्रिएशन ट्रियो के लिए जाना चाहिए। मिस्टी बोलती है कि जब मैं अलोला रीजन गई थी तो मुझे लाइट ट्रियो काफी ज्यादा पसंद आया था, उसमें नेक्रोजमा, सोलगैलियो और लुनाला है। तीनों ही सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है। ऊपर से नेक्रोजमा के पास 3 फॉर्म है, जिसमें से अल्ट्रा नेक्रोजमा सबसे ज्यादा पावरफुल है। मेरे अकॉर्डिंग ये सबसे ज्यादा पावरफुल ट्रियो है। ऐश बोलता है सरीना तुम्हारे अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा पावरफुल ट्रियो कौन सा है। सरीना बोलती है कि मुझे पोकेमॉन बैटलिंग का ज्यादा नॉलेज तो नहीं है, बट क्योंकि मैं कैलोस रीजन से बिलोंग करती हूँ तो मेरे अकॉर्डिंग तो ऑरा ट्रियो ही सबसे ज्यादा पावरफुल है, जिसमें आते हैं ज़ायगार्ड, जर्नियस और येवेल्टल। ऑल्सो मैं होइन भी गई थी जहाँ पर मैंने वेदर ट्रियो की पावर देखी थी, वो भी सुपर स्ट्रॉन्ग है। मेरे अकॉर्डिंग तुम्हें ऑरा ट्रियो के मुकाबले उनको ज्यादा प्रीफर करना चाहिए कैच करने के लिए, उनके पास मेगा एवोल्यूशन और प्राइमल फॉर्म्स भी हैं। अब ऐश काफी कंफ्यूज हो जाता है कि उसको कौन सा ट्रियो कैच करना चाहिए, क्योंकि सबके ओपिनियन अलग थे और सबने अलग अलग ट्रियो चूज किया था। ब्रॉक बोलता है कि ऐश तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें कौन सा ट्रियो कैच करना चाहिए। ऐश बोलता है कि तुम्हारे तरह मैं भी क्रिएशन ट्रियो को कैच करना चाहता हूँ, वो मुझे काफी पावरफुल लगते हैं। ब्रॉक बोलता है फिर ज्यादा सोचना क्या, तुम्हें क्रिएशन ट्रियो ही कैच करना चाहिए, वो सच में काफी पावरफुल है। ऐश बोलता है कि हाँ ब्रॉक तुमने सही कहा, मैंने पूरे जर्नी में तुम्हारी एडवाइस सुनी है और शायद मुझे अभी भी तुम्हारे साथ ही जाना चाहिए। सरीना और मिस्टी भी इस बात से एग्री करते हैं क्योंकि ब्रॉक को उनसे काफी ज्यादा नॉलेज थी।
सरीना बोलती है कि तुम्हारे पास एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि तुम्हारे पास पोकेमॉन वर्ल्ड का गॉड आर्सियस है, जिसने क्रिएशन ट्रियो को बनाया है और वो क्रिएशन ट्रियो को कंट्रोल भी कर सकता है, तो ये तुम्हारे पास काफी बड़ा एडवांटेज होगा। ऐश बोलता है सरीना तुमने सही कहा, इसमें मुझे अपने आर्सियस की हेल्प लेनी चाहिए। ऐश बोलता है बट मुझे एक डाउट है, क्या हमें एक एक करके सारे ट्रियो को डिफीट करना है, जैसे कि मैं पहले डियाल्गा को डिफीट करूंगा, फिर पालकिया को और फाइनली गिराटिना को, या फिर हमें सबसे पहले एक पूरे ट्रियो को इकट्ठा करना है और फिर रेड बैटल की तरह उनको डिफीट करना है। ब्रॉक बोलता है इसके बारे में तो मुझे भी कोई आइडिया नहीं है। ऐश शेयरमैन को फोन लगाता है और शेयरमैन बताता है कि तुम्हें एक साथ पूरा का पूरा ट्रियो डिफीट करना है, तुम्हें एक एक करके लेजेंडरी पोकेमॉन्स को डिफीट नहीं करना है। ऐश बोलता है ठीक है समझ गया। ब्रॉक बोलता है तो हमें सबसे पहले क्रिएशन ट्रियो को कैच करना है। ऐश बोलता है कि हाँ, जिसके लिए ऐश सबसे पहले अपना पोकेबॉल निकालता है और आर्सियस को बाहर निकालता है। ऐश बोलता है कि हाँ, जिसके लिए ऐश सबसे पहले अपना पोकेबॉल निकालता है और आर्सियस को बाहर निकालता है। वो आर्सियस को सबको समझा देता है और बोलता है कि हमें सबसे पहले क्रिएशन ट्रियो को कैच करना है, अब उसकी लोकेशन पता करो। आर्सियस सेंस करता है और वो बताता है कि क्रिएशन ट्रियो अभी के लिए सिनो रीजन में है। ऐश बोलता है कि क्या सिनो रीजन में, बट हमें तो टास्क ऑर्डर रीजन में कंप्लीट करना है, ये तो इम्पॉसिबल हो जाएगा। ऐश दोबारा से चेयरमैन को फोन लगाता है और वो चेयरमैन से पूछता है कि क्या हम नॉर्डन के बाहर जा सकते हैं। चेयरमैन बोलता है कि हाँ, ये टास्क करने के लिए तुम नॉर्डन के बाहर जा सकते हो, क्योंकि वो लेजेंडरी पोकेमॉन्स अपने रीजन में ही रहते हैं। और हाँ, एक और बात याद रखना है कि तुम्हें लेजेंडरी ट्रियोस को एक दूसरे लेजेंडरी ट्रियो का यूज करके ही डिफीट करना है, तुम कोई और नॉन लेजेंडरी यूज नहीं कर सकते और ना ही कोई इंडिविजुअल मिथिकल या फिर लेजेंडरी यूज कर सकते हो, और लेजेंडरी डुओ यूज करना भी अलाउड नहीं है। ऐश बोलता है ये रूल तो काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। चेयरमैन बोलता है कि जैसे कि मैंने बताया था, ये तुम्हारा अल्टीमेट टेस्ट होने वाला है, देखते हैं तुम इसको कंप्लीट कर पाती हो या फिर नहीं। अब ऐश अपनी हुपा को बाहर निकालता है और हुपा अपने रिंग का यूज करके ऐश को सिनो रीजन पहुंचा देता है। ऐश आर्सियस को बाहर निकालता है और आर्सियस सेंस करके क्रिएशन ट्रियो के पास पहुंच रहा होता है। काफी टाइम बीत जाता है और आर्सियस टेलीपैथी का यूज करके बताता है कि अभी के लिए डियाल्गा और पालकिया स्पेस में है और वहीं पर गिराटिना डिस्टॉर्शन वर्ल्ड में है, यानी कि कोई भी पोकेमॉन सिनो रीजन में नहीं है फिलहाल के लिए। ब्रॉक बोलता है ये तो काफी बड़ी प्रॉब्लम है। ऐश बोलता है कि हाँ, बट आर्सियस क्या तुम कुछ करके उनको यहाँ पर बुला सकते हो, क्योंकि तुम ही उनके ओनर हो। आर्सियस बोलता है कि हाँ, और वो डियाल्गा और पालकिया को सिग्नल दे देता है। डियाल्गा और पालकिया को पता चल जाता है कि आर्सियस उनको बुला रहा है, जिसके चलते वो स्पेस से सिनो रीजन में आ जाते हैं और वो आर्सियस के पास आ जाते हैं। इसके बाद आर्सियस गिराटिना को भी एक सिग्नल देता है, बट काफी टाइम बीतने के बाद भी गिराटिना वहाँ पर नहीं आता है, जिसको देखकर ऐश, ब्रॉक, मिस्टी और सरीना काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि गिराटिना यहाँ पर क्यों नहीं आया है। ब्रॉक बोलता है कि शायद मुझे पता है, गिराटिना एक एविल पोकेमॉन है जो कि आर्सियस की बात नहीं मानता है, इसीलिए उसको एक दूसरे वर्ल्ड में भेज दिया गया था।